पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार द्वारा रुपए के सिंबल को हटाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्टालिन सरकार ने तमिलनाडु में अपने बजट से रुपए के सिंबल को हटाकर एक तमिल सिंबल को अपनाया है। इस विवाद में अब पवन कल्याण की एंट्री हुई है। पवन कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी जनसेना पार्टी के 12वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कहा कि तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इसके साथ ही कहा है कि भारत को दो नहीं, तमिल समेत अनेक भाषाओं की जरूरत है। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए, न सिर्फ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, बल्कि अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी। पवन कल्याण की यह टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने से इनकार करने के आरोप के बीच आई है। तमिलनाडु के राजनेता हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि वित्तीय लाभ के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं? वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं, लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह किस तरह का तर्क है? बता दें कि तमिल भाषा और हिंदी को लेकर काफी लंबा विवाद रहा है। तमिलनाडु के कई नेता अक्सर केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हैं। रुपए का जो वर्तमान में सिंबल है वो देवनागरी और रोमन का मिश्रण है। इसे भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। उस समय पूरे देश में कहीं भी इसका विरोध देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब वर्तमान में तमिलनाडु की सरकार ने इस सिंबल को लेकर ये एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। एम.के. स्टालिन के इस फैसले की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जमकर आलोचना की थी। उन्होंने इस फैसले को एक अलगाववादी सोच बताया था।